हेलो फ्रेंड्स। तो ए एन दी का प्रयोग आर्टिकल्स में हमने सीख लिया। आज हम आपको यूज करना सिखाएंगे दी का, कि दी का प्रयोग किस लिए होता है, कहाँ होता है। तो दी का प्रयोग यूनिक चीज़ों के लिए होता है। कोई चीज़ यूनिक हो, कोई चीज़ विशेष हो, उसके लिए हम दी का प्रयोग करेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं जो अपने आप में एक ही है, सिंपल सी बात है कि हम उसके सामने दी का प्रयोग करेंगे। सूर्य हो गए, चांद, तारे, पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, कंट्रीज़ के नेम हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक ही हैं, हम वहाँ दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं, आई हैव बुक, आई हैव पेन, वहाँ नॉर्मली ए एन का प्रयोग होता है। वाउल्स हमने जिक्र किया होगा, वाउल्स जिसकी आवाज़ भी स्वर की आती हो एन का, और जहाँ नहीं आती हो ए का प्रयोग होता है। तो ये तो कोई नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और अब हम आज आपको सिखाएंगे दी का प्रयोग। दी का प्रयोग किसी विशेष चीज़ के लिए होता है, नहीं नॉर्मल चीज़ है। या एक चीज़ और है, जब कोई नाउन, जो काउंटेबल नाउन जो है, उसका जब दोबारा प्रयोग करते हैं, दूसरी बार हम जब प्रयोग करते हैं, तो वहाँ दी का यूज होता है। जैसे कोई एग्जांपल, आई हैव पेन इज वेरी अट्रैक्टिव। कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, और यहाँ पेन रखना, पेन, दी पेन इज वेरी अट्रैक्टिव। और यहाँ जब पहली बार हमने प्रयोग किया, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब इसका दोबारा हम वर्णन करेंगे, किसी चीज़ के बारे में दोबारा से बताएंगे, तो वहाँ पर ए नहीं, वो विशेष हो जाता है, वो दी का यूज हम वहाँ पर करेंगे। ये मार्केट से परचेज किया, आई हैव परचेज्ड ए पेन, राइट, द पेन इज ऑफ ब्लैक कलर। तो इस सेकेंड टाइम जब हम प्रयोग करेंगे तो विशेष हो जाती है, नहीं। जब फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए अनबिग है, हम उसको नहीं जानते, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग। जब हमारे लिए वो चीज़ विशेष हो जाती है तो हम वहाँ करेंगे दी का प्रयोग। तो दी का मतलब ही यूनिक से है। अगला जो चैप्टर है सुपरलेटिव डिग्रीज। फर्स्ट आपने सीखा कि जब कोई चीज़ का वर्णन दोबारा से किया जाए, ऐसी का एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई सो ए कैट, दी कैट वॉज ऑफ ब्लैक कलर। कि मैंने एक बिल्ली देखी, यहाँ पर क्या किया, बिल्ली देखी आपने, कैट देखी, वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग है, तो हम यहाँ ए लगाएंगे। लेकिन इसी का जिक्र दोबारा से हो गया, अब ये हमारे लिए क्या हो गई, विशेष हो गई, तो हम यहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। आई सॉ ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, और दी कैट वॉज ऑफ ब्लैक कलर, बिल्ली कैसी थी, ब्लैक कलर की। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ए, और सेकेंड टाइम हम ये हमारे लिए विशेष हो गई, तो हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम क्या है कि ये हमारे लिए विशेष चीज हो गई। अगला सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखिए हम इसको देख लेते हैं। मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो लास्ट वाली डिग्री होती है, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री।
ये कंपैरेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर आती है वहाँ हम दी का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी लास्ट डिग्री आए, सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, वो आए तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। डिग्री तो सबने याद की होंगी, आपने कर लेना, बाकी हम आपको बताएंगे। बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। यहाँ पर हमने दी भर दिया, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या करते हैं, एग्ज़ाम में चले गए, एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल आ गया आपके पास, ही इज़ ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी सर यहाँ पर तो ये लगा देते हैं, वह क्या अच्छा, सबसे अच्छा स्टूडेंट हमारी क्लास का है। तो ये ही इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट, ये नॉर्मल चीज़ नहीं रहती। आप उसको बेस्ट बता रहे हो, सबसे अच्छा बता रहे हो, तो विशेष हो गया आपके लिए। क्या हो गया, विशेष हो गया कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा स्टूडेंट हो। मतलब एक अंगुली आप इशारा कर देते हो, जिस चीज़ का भी इशारा हो जाए वो आपके लिए बेस्ट, वो आपके लिए यूनिक। तो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो जहाँ पर हम उसको एक पोस्ट दे देते हैं अच्छी वाली, या जिसकी तरफ हम इशारा करें, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिक चीज़ों की, जो ब्रह्मांड में अपने आप में एक ही है, सेकंड पार्ट उनका नहीं बना। फिल्मों में आपने सेकंड पार्ट देखे होंगे, नहीं? पुष्पा 1 देख ली, पुष्पा 2 आने वाली है, वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें दोबारा नहीं बनेंगी, जो चीज़ें अपने आप में एक ही हैं, वो दी के लिए आएंगी। देखिए, दी सन हो गया, दी मून हो गया, ठीक है। सन, मून और क्या होता है, यूनिवर्स कह सकते हैं आप, यूनिवर्स, दी यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड। इसके अलावा धरती हो गई, नहीं? दी अर्थ, दी सन, दी मून, दी यूनिवर्स, दी अर्थ। यहाँ ये चीज़ें होती हैं यूनिक अपने आप में, सन, मून, यूनिवर्स, अर्थ, ये चीज़ें अपने आप में एक ही हैं। तो जहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में एक ही हैं। दी सन, दी मून, दी अर्थ, यूनिवर्स, ये चीज़ें जो पर्टिकुलर हैं, जो विशेष हैं, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये भी अपने आप में एक ही हैं दिशाएं, नहीं? जहाँ दिशाएं आए वहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, जहाँ पर दिशाएं आए वहाँ पर भी हम दी का प्रयोग करेंगे। दिशाएं हो गया, ब्रह्मांड में चीज़ें सिंगल हैं, वहाँ पर हो गया दी मून, दी सन, दी अर्थ, दी यूनिवर्स, एटसेट्रा। दिशाएं हो गई, जहाँ पर आए सेंटेंस में वहाँ पर दी का प्रयोग हम करेंगे। और पर्टिकुलर चीज़ क्या है जो अपने आप में एक ही है, रिवर्स। नदियाँ लगा लो, रिवर्स, दी गंगा, दी यमुना, दी नील, नील नदी भी है, नहीं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दी ब्रह्मपुत्र। जो नदियाँ एक ही, मतलब नदियाँ तो एक ही होती हैं,
कई बार के दाग उसकी शाखाएं निकल जाती हैं बीच में से, वहाँ दी नहीं आएगा और पड़, तो उनके लिए हम कुछ भी यूज़ नहीं करना। जो अपने आप में पर्टिकुलर यहाँ से नदी चल गई पूरी, ये शाखाएं इसमें निकल गई, यहाँ दी नहीं, पर्टिकुलर गंगा नदी है तो यहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। तो नदियों के नाम के साथ हो गया, दिशाओं के नाम के साथ हो गया, ब्रह्मांड में जो चीज़ें सिंगल हैं वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। सी हैं, सीज आप देखते हैं समुद्र वगैरह, दी अरब सागर हो गया, दी अरेबियन सी, सेंटेंस में वाक्य आए अरेबियन सी, दी का प्रयोग होगा। दी रेड सी, ब्लैक सी, जो भी सी है मतलब दी ब्लैक सी, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। जो चीज़ अपने आप में सिंगुलर है तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट हमने क्या सीखा, यूनिक चीज़ों के बारे में, दी मून, दी अर्थ, दी सन एटसेट्रा, यूनिवर्स हो गया, वहाँ दी का प्रयोग। सेकंड, दिशाओं के नाम के साथ, दिशाएं हैं सिंगुलर हत्ती अपने आप में विशेष है, उनके नाम के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का हमने सीख लिया, कंपैरेटिव डिग्री सॉरी सुपरलेटिव डिग्री हम सीखा था, कंपैरेटिव डिग्री का हम देखिए, दी मोर ही गेट्स दी मोर ही स्पेंड्स, जितना वो लेगा, जितना वो प्राप्त करेगा, उतना ज़्यादा वो खर्च करेगा। मोर, मोर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मच, मोर और मोस्ट। ध्यान रखना इसके साथ इसके साथ, इसके साथ दी का प्रयोग हमने सीख लिया। इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन द क्लास, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इन द क्लास, दी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि दी का प्रयोग कब करेंगे, इसमें जब दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कैसे कि वो कहता है कि उसको जितना आप दोगे वो इतना खर्च करेगा, यहाँ ले रहा है यहाँ पर खर्च कर रहा है, दो चीज़ें साथ चल रही हैं, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। दी मोर ही गेट्स दी मोर ही स्पेंड्स। जब जो चीज़ें एक साथ चलती हैं कंपैरेटिव डिग्री में तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। हायर, सेकेंड डिग्री, हाई का हायर, कूल का कूलर, जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। तुलना है कि एक चीज़ खरीद दूसरी चीज़ अपने आप मिल रही है फ्री में, नहीं, तो यहाँ पर दी हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाएंगे दी कूलर इट इज़, उतनी ही ठंड बढ़ेगी। सेकेंड सॉरी ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर दोनों तो हम दी का प्रयोग करेंगे। जब डिग्री दो साथ आए, सिंपल है, दो डिग्री साथ आए कंपैरेटिव साथ में सेंटेंस में, तो दी का प्रयोग। रिवर्स का हो गया सर, अरेबियन सी का हो गया, महासागर हो गए, महासागर के नाम के साथ, महासागरों, महासागर, बड़े बड़े सागर है, दी अटलांटिक, दी अटलांटिक, दी पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ओशियन, ओशियन नहीं, दी अटलांटिक ओशियन, दी पैसिफिक ओशियन, जो भी हिंद महासागर, दी इंडियन ओशियन। जो चीज़ पहले बताया मैंने, जो चीज़ यूनिक है, जो चीज़ अपने आप में एक है,
वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे, चाहे महासागर हो, चाहे सी समुद्र हो, खाड़ी हो, पर्वत हो, दिशाएं हो, यूनिक चीज़ें ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वो एक हो, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वहाँ हम नॉर्मल ही प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग नॉर्मल चीज़ों के लिए आता है, नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आप जितना आप अधिक देखोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो बीच में आपको मैं एक थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ओपी के ग्रामर क्लासेस, ये अपने चैनल का नाम है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा हर चीज़ के लिए। ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, आपको हर चीज़ बारीकी से पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि दी का प्रयोग यूनिक चीज़ों के लिए हो रहा है। हिमालय क्या है? पर्वत। तो ये किसके लिए आएगा दी? पर्वत जो श्रृंखला होती हैं उनके लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं। हिमालय हो गया, विंध्याचल पर जो पर्वत हैं, जो चोटियाँ होती हैं, उनके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। ये हिमालय हो गया। हिमालय। तो इसके अंदर ये हमने माउंटेन है एवरेस्ट, ये पूरा हिमालय है। तो क्या यूज कर दिया हमने? दी। अब हिमालय के साथ में एक चोटी निकल गई, माउंट एवरेस्ट, ये वाली। तो यहाँ दी का प्रयोग नहीं करेंगे, है तो इसी का पार्ट, लेकिन हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा कैनाल्स। माउंट्स के आगे कैनाल्स नहरें जो विशेष होती हैं। सुएज नहर, सुएज हो गया, पनोरमा, जो भी नहर का नाम आता है, मुनाक कैनाल हो गया, सुएज कैनाल हो गया, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। जो भी चीज़ विशेष हो गई, पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जो चीज़ विशेष हो गई वहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे। कैनाल्स हो गया, पर्वत हो गए, महासागर हो गए, गल्फ हो गई, खाड़ियाँ, दी पर्शियन गल्फ्स, खाड़ी वगैरह हो गई। तो इन सभी के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। दी सहारा डेजर्ट्स, रेगिस्तान हो गए, रेगिस्तान, खाड़ी, जो भी चीज़ें हैं
उनके सभी के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। ये हो गए रेगिस्तान्स। घाटी हो गई विशेष, कश्मीर विलेज, कश्मीर घाटी अपने आप में विशेष है, दी का प्रयोग करेंगे। जो भी चीज़, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे घाटी हो, महासागर, समुंदर, द्वीप समूह हो, जो अपने आप में सिंगुलर है, एक ही है, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस देखिए, he tried to park his car in the park but इसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि स्पेस के बारे में। स्पेस का प्रयोग जगह के लिए आए तो दी का प्रयोग करें। जगह कैसे कि ही ट्राइड टू पार्क हिज कार इन दी पार्क, उसने पार्क में अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, बट लेकिन दिस स्पेस वाज टू स्मॉल, लेकिन जगह बहुत ही थोड़ी थी, छोटी जगह थी। तो यहाँ जगह किस जगह के लिए आया है, स्पेस, तो ये हम क्या कहेंगे, जगह के लिए तब कोई स्पेस का प्रयोग होता है तो हम दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये प्रयोग अंतरिक्ष के लिए हो, स्पेस, तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पेस में बहुत तारे हैं, तो क्या है, यहाँ स्पेस अंतरिक्ष के रूप में आया है, तो यहाँ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, स्पेस में बहुत तारे हैं, तो ये जो स्पेस है यहाँ अंतरिक्ष के रूप में आया है, तो हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज़ द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इन चीज़ों में हम स्पेस का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जगह के लिए आए तो हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग। रिवाइंड करते हैं, दिशाएं, डायरेक्शंस हो गई, उनके साथ दी का प्रयोग होता है। यूनिक चीज़ें जो हो गई उनके साथ हम प्रयोग करते हैं दी का, मून, सन, अर्थ, राइट। यूनिक चीज़ें ब्रह्मांड में एक है। रिवर्स हो गई, नदियों का नाम जहाँ भी आए, माउंटेन का नाम कहाँ भी आए वहीं दी का प्रयोग करेंगे। गल्फ वगैरह, खाड़ी वगैरह हो गई, वहाँ भी सी आए, समुद्र, ओशियन जो भी आए वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में एक हैं, विशेष हैं, तो यहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। पवित्र पुस्तकें, दी गीता, दी कुरान, दी बाइबल,
दी भगवत गीता लिख दिया पहले। जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं वहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे। दी रामायणा। तो जो पवित्र पुस्तकें हैं जो अपने आप में एक ही हैं, वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो चीज़ एक है दी का प्रयोग करिएगा। पवित्र पुस्तकें हो गई गीता, महाभारत वगैरह, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। जो पवित्र होली बुक्स हैं वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। टाइटैनिक किसका नाम है? जहाज का। एक ही है दी टाइटैनिक। जहाज के नाम के साथ जो बड़े बड़े होते हैं उनके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। वायुदूत भी जहाज का नाम है, वायुदूत दी। तो ये हम सिमिलर चीज़ें होती हैं जहाज वगैरह, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, भास्कर पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे? दैनिक भास्कर, दी ट्रिब्यून, दी हिंदू, दी हिंदुस्तान टाइम्स। एक है जो भी समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। विशेष यहाँ मान लीजिए आप ये लगा दो ए दैनिक भास्कर, क्यों भाई? जानते नहीं क्या? जानते हो, विशेष है दी। ये लगने में ए दैनिक भास्कर, आप ए दैनिक भास्कर का मतलब होता है कि कोई दैनिक भास्कर है। क्यों भाई? आप डेली पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, डेली नहीं तो हफ्ते महीने में एक बार पढ़ते होगे। तो जो चीज़ विशेष हो जाती है, सिंगल है, वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। दी चार मीनार, दी ताजमहल। एक है कि दो हैं ताजमहल? एक है। जाहिर है जो चीज़ एक है वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। ये बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो ऐतिहासिक भवन वगैरह हैं, रेड फोर्ट हो गया, दी रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट। जो चीज़ यूनिक है, कहने की आप समझदार हैं, इतने बड़े लिखे हैं, नहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं का +2, अच्छा है, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये तो इतिहास बड़ा होगा। ऐतिहासिक बिल्डिंग्स जो होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं, सिंगुलर होती हैं, उनके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। दी वेस्ट इंडीज, दी नीदरलैंड्स, निकोबार्स। ये देशों के नाम हैं। जब इनका प्लूरल आता है, प्लूरल, एस एस एस, जब देशों के नाम का उच्चारण प्लूरल हो या उनमें एस लगता हो, बहुवचन हो, तो हम उन देशों के साथ दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कई चीज़ों से मिलके बना होता है, स्टैंड्स वगैरह। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड।
कि मेरे कहने का मतलब है जहाँ पर ये शब्द हो, रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, जब ये किसी देश के नाम के अंदर आए तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो यहाँ हम दी का यूके, द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, तो हम इन चीज़ों के साथ दी का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा घबराने की चीज़ें नहीं, आर्टिकल्स हैं नहीं। हिंदुइज्म, द हिंदू, सिख, मुस्लिम, जो भी धर्म का नाम आता है, जहाँ भी धर्म का जिक्र हो तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, हिंदुइज्म, जहाँ भी हो। हाँ, एक चीज़ बतानी रह गई, स्टेट्स हैं वहाँ दी का प्रयोग एक के साथ ही होता है, दी पंजाब, बाकी साथ नहीं होता। दी पंजाब क्यों होता है कि पंजाब, पंज प्लस आब, कि ये 5 जो दोआब होती हैं ज़मीनें उससे मिलके बना है, तो ज़्यादा हो गई, मिक्सचर हो गया, देश देश वेस्ट इंडीज हो गया, दी वेस्ट इंडीज। तो इसी टाइप से पंजाब के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट सिंगल, इट इज़ कंबाइंड विद मैनी दोआब्स, 5 दोआब्स, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। स्वर्ग, नरक, गॉड, गॉड है जिसका पाया जाता है, सिंगुलर नहीं है, कई चीज़ों में पाया जाता है। हेल कहीं भी हो सकता है, नरक कहीं भी हो सकता है, किसी भाई वही नरक होता है, फिक्स नहीं है। नरक घर में भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े हों कहीं भी, हेवन स्वर्ग कहीं भी हो सकता है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ दूसरा रहता है। तो इन चीज़ों के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। अब यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कौन से नरक का जिक्र कर रहे हो, किस नरक में भेज रहे हो, नहीं। मैं कहता हूँ गो टू दी हेल, नरक विशेष तो कोई है ही नहीं, नहीं। नरक जहाँ लड़ाई झगड़े, नरक, हेल, गो टू हेल। भगवान स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग कहाँ, जहाँ लोग भले होंगे, धर्म कार्य करते होंगे, अच्छी तरह मिलकर रहते होंगे, स्वर्ग वहीं है, हर जगह है, नहीं। भगवान स्वर्ग में रहता है, नॉट यूज ऑफ दी। एक चीज और, हाँ, बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, दी का प्रयोग नहीं आएगा। पार्लियामेंट, हेवन, गॉड, हेल, इनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो विशेष होती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको ये खास नहीं है। ए एन का प्रयोग हम कोई विशेष चीज़ ना हो तो वहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग वहाँ करेंगे जो चीज़ कोई विशेष हो जाती है, जो अपने आप में एक है, तो वहाँ हम दी का प्रयोग करेंगे। तो ये दोस्तों ये आर्टिकल्स का टॉपिक था, ये हमने ए एन दी का प्रयोग करना सीखा। अब जो लास्ट आर्टिकल्स में बचेगा वो होगा ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, मतलब जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई एग्जाम में जाते हैं कि
2 नंबर के आर्टिकल्स बैक। 2 नंबर में बहुत बेनिफिट होता है, 40 की मेरिट पड़ती हो, 80 की मेरिट बनती हो, 80 में आपके 78 आ गए, 2 नंबर मार्क्स हो गए, आर्टिकल्स नहीं आया तो वो भी हम, तो एवरी मार्क्स हैव इज इम्पोर्टेंस, इसके एक एक नंबर की अहमियत होती है, नहीं कहीं भी चले जाओ आप, और उस चीज़ का दुख भी बहुत होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। थैंक्स दोस्तों, हैव ए नाइस डे।